एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम लोग एग्रीमीटर के शो में चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर आज के शो में हम लोग चने पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेरा यही है सर, मौजूदा समय में प्रमुख मंडियों में चने की आवक की क्या पोजीशन है? डेफिनेटली जरूर से जो अराइवल्स है वो अराइवल अभी वैसे पीक हो चुके थे। अभी वैसे देखे तो मंडियों में कुछ ज्यादा इतनी एक्टिविटीज नहीं है। जो भी है वो स्टॉकिस्ट एंड मींस के जो मार्केट है उसमें ये बाय एंड सेल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी सोइंग का टाइम है एंड मींस के जो लास्ट ईयर का जो सीजन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो भी अराइवल्स है वो पीक ऑलरेडी अप्रैल मई में हो गई और उसके बाद लगातार जो अराइवल्स है सिचुएशन थोड़ी वीक रही है। जो भी बेसिकली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो इस टाइम क्रॉप काफी अच्छा था, यील्ड भी अच्छा आई थी। तो हिसाब से मींस के ऑल ओवर देखे तो थोड़ा बहुत इश्यू राजस्थान में हुआ था क्रॉप डाइवर्सन का, अदरवाइज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से अच्छे अराइवल्स थी और छोटे काफी सेंटर्स से अराइवल आ रही थी। और अभी देखे तो पूरा जो मंडियों में व्यापार है वो काफी शैलो है, बट आगे जाके जैसे ही हम अगस्त में जा रहे हैं तो डिमांड साइड थोड़ा एक्टिव होगा। तो जिसने के पास जो स्टॉकिस्ट होगा, जो व्यापारी होंगे, वो डेफिनेटली अपने जो माल है उसको लेके मींस के आगे लाइक कोई कॉर्पोरेट से लाइक मींस के ओपन मार्केट में सेल करेंगे। बट अभी टोटली व्यापार बंद है, चने का इतना ज्यादा कुछ अराइवल्स दिख नहीं रहा फार्मर की ओर से। जो भी हो रहा है वो इंटरनल जो व्यापारी है वो ज्यादा इसका मींस के बाय एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है आवक की पोजीशन को लेकर। सर अगला सवाल ये है कि घरेलू बाजार में चने की डिमांड कैसी नजर आ रही है? डिमांड अच्छी पीक हो रही है। आई थिंक अभी फेस्टिविटी काफी नजदीक है एंड अभी जैसे देखे तो ऑलवेज मींस के बिफोर दिस रक्षाबंधन एंड जब भी फेस्टिविटी मिड ऑफ श्रावण मींस के अभी आपके मींस के इंग्लिश मंथ में बात करें तो मिड ऑफ अगस्त से यहाँ पे मींस अच्छी डिमांड एक्टिव होगी और टिल दीपावली ये डिमांड रहती है। उसमें नवरात्रा पे आ गए और साथ में उसके बाद दीपावली। तो आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो काफी अच्छी डिमांड रहेगी। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि इस टाइम वैसे देखे तो एफएमसीजी सेक्टर में मींस के खाने पीने की चीज की 7-8% की डिमांड ऑलवेज रही है और इन्फ्लेशन अगर ऐड करे तो 12-13% का ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ मींस के वैल्यू ग्रोथ होगा। वॉल्यूम 6-7% की डिमांड यहाँ पे पिक हो सकती है। हालांकि प्राइस काफी ऊपर है एंड अवेलेबिलिटी थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी मार्केट की उम्मीद है कि जो भी अराइवल्स थे वो आ चुके हैं। नई अराइवल को काफी टाइम है, क्योंकि अभी सोइंग भी जो खरीफ चना है उसका नहीं हुआ, तो हिसाब से लोग स्टॉक करना चाहेंगे। एंड उसके बाद मैरिज सीजन की डिमांड, जो कोई भी प्राइस मींस के सेंसिटिविटी है मैरिज सीजन डिमांड में नहीं रहती, तो हिसाब से लोग स्टॉक रखते हैं और मैरिज सीजन डिमांड में भी काफी अपना स्टॉक रिलीज करते हैं। तो हिसाब से डिमांड काफी अच्छी है एंड मुझे लग रहा है जैसे टाइम जाएगा मिड ऑफ अगस्त के आसपास जाएंगे, यहाँ पे डिमांड और पिक हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। सर एक चीज ये बताइए कि चने के इंपोर्ट में बढ़ोतरी और सप्लाई यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेहतर होने के बावजूद भी इसकी कीमतों में तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है? जैसे कीमतें मंदा भी नहीं हुआ। आई थिंक अदरवाइज जब अराइवल उसकी पिक थी तो प्राइसेस 5500 से 5200 तक आ जाना चाहिए था, बट उस टाइम पे देखे तो प्राइसेस में कोई ज्यादा वीकनेस नहीं आई। एंड अभी देखे तो इंपोर्ट का प्रेशर डेफिनेटली बना है एंड पर्टिकुलर इसे आपसे, क्योंकि मीन्स के हमारे टाइम काफी 2 साल से इश्यू हो रहा है चना में कि जब डिमांड आती है तब मीन्स के प्राइसेस अच्छी बढ़ने की उम्मीद पे लोग अपना सप्लाई वो रिलीज नहीं करते और बाद में लोअर लेवल पे वो रिलीज होता है। तो ये थोड़ा ट्रेंड बन चुका है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम प्राइसेस पे रिस्पेक्टिव लेवल पे आई थिंक जिस हिसाब से मींस के लास्ट आज की बात करें तो 6200 से 6400 डेली चना। बीकानेर पे बात करें तो वो कम से कम 150-200 रुपए डिस्काउंट पे, पर फिर भी वो प्राइसेस 6000 के ऊपर कंफर्ट के साथ स्टेबल है। अदरवाइज इतना इंपोर्ट हुआ है जिस हिसाब से इतना 140% से ज्यादा इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, इससे तो प्राइसेस कोलैप्स हो जाना चाहिए था। ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। अवेलेबिलिटी नहीं थी जब डिमांड थी तो हिसाब से इंपोर्ट किया गया है, पर सारे डिमांड एब्सॉर्ब हुए है क्योंकि ऑल ओवर फेस्टिविटी के पहले स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक मींस के कर रहा है
एंड चना में वैसे देखे तो पल्सेस में प्रोटीन डिमांड काफी अच्छी रहती है, तो हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड पिकअप होने की आसार पे काफी स्टॉक्स है वो एब्जॉर्ब हो चुका है हायर प्राइस पे। और इस टाइम अल नीनो का इशू वार्निंग इशू दिया था अप्रैल में, फर्स्ट जब एडवांस एस्टिमेट आए एंड फर्स्ट आईएमडी एंड स्काईमेट ने अपने एस्टिमेट दिए अप्रैल में, तब से मार्केट थोड़ा चिंतित है सप्लाई को लेके, और इस हिसाब से ये सारा इंपोर्ट एब्जॉर्ब हो गया। सर ये बताइएगा कि चने के अलावा अन्य दलहन को लेकर आपका क्या आउटलुक है? मूंग एंड तुअर ये दोनों कमोडिटीज में सप्लाई के काफी इश्यूज थे एंड इतना क्रॉप भी लास्ट ईयर का थोड़ा वीक था, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये दो कमोडिटी थोड़ा सप्लाई क्रंच फेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मॉनसून है अभी तो अच्छा डेवलप हुआ है, पर अगर मीन्स के सेकंड फेज अल नीनो में सितंबर अक्टूबर में अगर मॉनसून की एंड बारिश की कमी रही तो क्रॉप में काफी यील्ड में इश्यू आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये दो कमोडिटी है तुअर एंड मूंग, इसमें इस टाइम सप्लाई रिलेटेड इश्यूज फेस हो गए, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस है वो एक लेवल से अच्छे बने रहेंगे। पर्टिकुलर बात करें तो मूंग है, मूंग में भी देखे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अच्छे प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड इतनी ही सस्टेन है, एंड यहाँ भी मीन्स के 300-400 पॉइंट की उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही बात करें तुअर, तुअर का अभी 8200 8300 पे व्यापार हो रहा है, बट वहां पे मुझे लग रहा है एक बार 9000 तक के प्राइसेस पे आते हुए दिख सकते हैं, तो दो कमोडिटी थोड़ा हिट फेस कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी टाइट है, और ये एडिशनली अगर इस टाइम क्रॉप में कुछ इश्यू हुआ तो ये दो कमोडिटीज में यहाँ से अच्छा उछल आ सकता है। उड़द में क्या है कि उड़द में थोड़ा डिमांड अच्छा आई, बट उसमें अराइवल भी इतनी अच्छी आ गई तो प्राइसेस काफी प्रिवेंटिव रहे, प्रोटेक्टिव रहे, तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा उड़द है वो थोड़ा साइडवेज रह सकता है। चना लोअर लेवल से बाइंग दिख सकती है, एंड सामने मूंग एंड तुअर इसमें यहाँ से और 10% से 8% तक की प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। अब थोड़ा सा प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं। सर बीते एक महीने में देखें तो चने की कीमतों में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सर शॉर्ट टर्म में चने का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? अगले 15 दिन इतना कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, प्राइसेस यही लेवल पे 60 to 100 के आसपास सस्टेन हो सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ अगस्त से ये प्राइसेस बढ़ने चाहिए। एक मिड टर्म मीन्स के आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखेगा, एंड प्राइस वाइज बात करें तो 6150 से 6170 दिल्ली प्राइस ये रेफरेंस लेके आप नीचे बाय कर सकते हैं, एंड अपर साइड 6400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एवरी डिप वुड भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एंड मीन्स के मिड अगस्त से अगर आपको प्राइसेस आउटलुक है वो अच्छा ऊपर के साइड आता हुआ दिखेगा। होलसेल डिमांड अभी स्टार्ट धीरे धीरे हो रही है, तो इसका प्राइसेस को फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, चने के प्राइजेस का आउटलुक है। आखिरी सवाल रहेगा सर, अगर किसी को कमोडिटी में, एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी हो, कोई पोजीशन बनानी हो, तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे सर? दो रिकमेंडेशन है। फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी ऑन जीरा, जीरा काफी अच्छे सस्टेन हो रहा है, एंड जिस हिसाब से अभी मीन्स के बारिश डिले हुई है, इन पर्टिकुलर आगे जाके भी अगर मॉइस्चर रहा जमीन में तो अक्टूबर वाली जो सोइंग है वो दिसंबर तक फॉरवर्ड हो सकती है, तो इसका एक जो इम्पैक्ट है वो जीरा में अभी प्राइसेस में आता दिखा है, और वैसे भी सप्लाई वो ऑलरेडी पीक हो चुकी है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 20,900 पे अगस्त फायदा बाई करना चाहिए। 21,200 का टारगेट होगा, 20,780 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन कपास खाली पे होगा, यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन है, एंड काफी प्रिवेंटिव मूव है। 3,928 के आसपास अच्छा सपोर्ट बनाए, वही स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, 3,988 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये सर के टॉप पिक्स हैं, कॉटन सीड ऑयल केक और जीरा, जिसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। बाय कॉल दिया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा 30 सेकंड में, शॉर्ट में ही रखिएगा। किशोर जी का सवाल आ रहा है, एग्री का शो है उसी से जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, मेंथा ऑयल को लेकर 2 महीने का प्राइस व्यू जानना चाह रहे हैं सर। मेंथा ऑयल में थोड़ा अभी डिमांड के लिए लेकलस्टर पीरियड ये मानते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे जो डिमांड पिक होती है, डिमांड मीन्स के स्टार्ट होती है वो नियर अबाउट टू विंटर, यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड आती है, एंड ये सीजन का अच्छा टाइम है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेंथा में वैसे 1280 के प्राइस अच्छे मानने चाहिए, एंड एक 1330 1340 तक की वेट करें, बट वो लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले, अगले 2 महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है।
ठीक है सर, समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने चर्चा भी कर ली है, चने पर बातचीत की, आपने टॉपिक्स भी बताए हैं। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज में चर्चा हुई है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट एक पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।